वास न भयो विधि बस सुलभ प्रयाग। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज जिस गांव के पास पहुंचते हैं उस गांव के सभी नर नारी अपना धाम और काम छोड़ करके दर्शन हेतु दौड़ करके आते हैं। श्री भरतलाल जी का स्वरूप और स्नेह देख करके सभी जन्म फल पा करके बड़े आनंदित होते हैं। उस गांव की जो महिलाएं हैं वे सब आपस में चर्चा करती हैं। सखी, ये श्री राम लक्ष्मण हैं या नहीं? श्री राम लक्ष्मण ये हैं, इसका आधार क्या है? तो कहा इसका आधार है अवस्था, शरीर, रंग, रूप, शील, स्नेह और चाल। श्री राम लक्ष्मण ये नहीं है, इसका आधार क्या है? तो कहा कि वह ना तो बेश है और ना साथ में कोई स्त्री है इनकी। साथ साथ इनके आगे चतुरंगनी सेना चल रही है। चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मन में खिन्नता है। इसी आधार से लगता है कि ये श्री राम लक्ष्मण नहीं है। इनका तर्क सभी स्त्रियों को अच्छा लगता है। सब कहने लगती हैं कि तुम्हारे जैसी सयानी कोई और नहीं है। उनकी प्रशंसा करके दूसरी स्त्री कोमल वाणी से कहती हैं कि सचमुच श्री राम लक्ष्मण नहीं है, फिर ये श्री राम लक्ष्मण जी के भाई हैं। इनके लिए इनकी माता ने राज्य मांगा और श्री राम जी के लिए वनवास। लेकिन इन्होंने जब सुना कि मेरे भैया वन को गए हैं तो राज्य पद को स्वीकार न करके श्री राम जी से मिलने के लिए चल रहे हैं। तो ये हैं श्री भरत, जिनका शील, स्नेह, सौभाग्य और स्वभाव प्रशंसनीय है। चलत पया खात फल पिता दीन तजी राज। जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज। जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। पैदल चल रहे हैं, फल खाते हैं। पिता ने इनको राज्य दिया है, उस राज्य को इन्होंने त्याग कर दिए हैं। रघुबर को मनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए श्री भरत के समान आज कोई दूसरा नहीं है। भरत सरिस को आज। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज।
जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। तीन बातें देखी जा रही है। इनको अपने भाई में कितना अनुराग है कि भैया के पास ये पैदल चल रहे हैं, वाहन से नहीं चल रहे हैं। यह इनका अनुराग है। और फल पा रहे हैं, फल खा रहे हैं, यह इनका त्याग है। और पिताजी द्वारा प्राप्त राज्य को इन्होंने परित्याग किया है, यह इनका वैराग्य है। श्री रघुवर को मनाने जा रहे हैं, इसलिए इनके समान आज कोई दूसरा नहीं है। जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। आज इनके जैसा कोई नहीं है। राज्य को परित्याग कर देना यह सामान्य धर्म है। श्री रघुबर के पास जाना यह विशेष धर्म का स्वीकार करना है। सामान्य धर्म को त्याग करके विशेष धर्म को ग्रहण किए हैं। आज इनके जैसा कोई नहीं है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। इनका भायप, इनकी भगति, इनका आचरण। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कहने में सुनने में दुख और दोष दोनों का हरण होता है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भायप का मतलब होता है भाईपना। भायप माने भाईपना, भ्रातृ प्रेम। और भक्ति अर्थात उनके प्रति अपार श्रद्धा होना, उनमें प्रेम होना, पूज्य भाव उनके प्रति रखना, यह भक्ति है। और आचरणों का मतलब धर्माचरण। इन सब को कहने और सुनने से दुख और दोष दोनों का हरण होता है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु। गोस्वामी जी ने बालकांड में कहा कि भायप भली चहु बंधु के जल माधुरी सुवास। ये जो भाईपना है, भायप है, यह कीरति नदी के जल का सुवास है, सुगंध है। तो भायप भगति भरत आचरणु, सुंदर भायप है श्री भरतलाल जी में। जिस भायप की प्रशंसा श्री राम जी स्वयं करते हैं। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना।
सगुन खीर अवगुण जलताता मिलई रचय प्रपंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म की नगुण दोष विभागा। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई भयो न भुवन भरत से भाई। तो कहत सुनत दुख दूषण हरनु। श्री भरतलाल जी का आचरण धर्माचरण है, परम पुनीत है। परम पुनीत भरत आचरणु। मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरण कठिन कलि कलुष कलेसु महामोह निशि दलन दिनेशु। यही इनका आचरण। कहने सुनने से दुख और दोष दोनों कारण होता है। दुख कार्य है और दूषण कारण है। अर्थात जब जीवन में दोष होता है तभी दुख आता है। दुख का कार्य है, दुख का कारण है दोष। करहि पाप पावहि दुखा भय रुज शोक वियोग। श्री भरतलाल जी का प्रेम, उनका धर्माचरण, उनका भाव कहने सुनने से कारण और कार्य दोनों समाप्त हो जाते हैं। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण जल कथना जते जल मल बग काग। तो समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। सुजस मिस अपहरत को। सरकार कहते हैं मिटी हैं पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। तो श्री भरतलाल जी के प्रेम भक्ति धर्माचरण को कहने सुनने से दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं। जो कछु कहब थोर सखी सोई। राम बंधु अस काहे न होई। राम बंधु अस काहे न होई। जो कछु कहब थोर सखी सोई। अरे सखी, जो कछु कहब सोई थोर। जो कुछ हम कहें वह सब थोड़ा है। श्री भरत श्री राम जी के भाई हैं। राम बंधु अस काहे न होई। श्री राम बंधु हैं, श्री राम जी के भाई हैं, ऐसा क्यों न हो, अवश्य होगा। जो कछु कहब थोर सखी सोई। राम बंधु अस काहे न होई। जो कुछ कहेंगे वह सब थोड़ा है, क्योंकि इनकी भक्ति असीम है। इनका प्रेम, इनका धर्माचरण अथाह है। भरत अमित महिमा सुनुरानी। जानहि राम न सकहीं बखानी। जब श्री राम जी नहीं कह सकते
तो कोई कैसे कह पाएगा। श्री राम बंधु श्री राम जी के भाई हैं, परम साधु हैं, परम संत हैं। जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। जब साधु की महिमा कोई नहीं कह सकते, विधि हरिहर कवि कोविद, बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। और श्री भरत तो परम साधु हैं। इनके बारे में जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा ही है। श्री राम जी के भाई हैं। श्री राम जी में भाई में, श्री राम जी के भाई में यह गुण होना ही चाहिए। श्री राम जी के भाई में यह गुण होना ही चाहिए। यह तुम्हारा आचर जन ताता, यह तुम्हारा आचर जन ताता, दशरथ सुवन राम लघु भ्राता। जैसे श्री राम जी का प्रेम श्री भरत में है, वैसे ही श्री भरत लाल जी का प्रेम श्री राम जी में है। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंड निकमठ हृदय जयी भांति। जैसे कछुए अपने अंडे का चिंतन करते हैं, उनके प्रति प्रेम रखते हैं, वैसे श्री राम जी श्री भरत लाल जी का चिंतन याद रखते हैं। गीतावली अयोध्या कांड 81 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मोहि भावत कही आवत नहीं, भरत जू की रानी। सजल नयन शिथिल बयन, प्रभु गुणगन कहनी। तो मोहि भावत कही आवत नहीं, भरत जू की रहनी। श्री राम बंधु हैं, इसलिए यह गुण तो इनमें होना स्वाभाविक है। हम सब सानुज भरत ही देखे, हम सब सानुज भरत ही देखे। भईन धन्य जुबती जन लेखे, भईन धन्य जुबती जन लेखे। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबती जन लेखे। हम सभी सानुज अर्थात शत्रुघ्न सहित श्री भरत लाल जी के देखने से, श्री भरत लाल जी के दर्शन करने से, धान्य जुबती जन लेखे भईन। जो संसार में धन्य जुबती जन हैं, उनके लेखे में, उनकी गिनती में हम हो आइए। हम सभी गांव की महिलाएं, सानुज श्री भरतलाल जी के दर्शन करने से, देखने से, संसार में जो भी धन्य युवतियां हैं, जिनका जीवन धन्य हो गया है, उनकी गिनती में हम भी आ गए। अब हम सभी धन्य हो गए।
जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भवमग अगम आनंद तेई बिनु श्रम रहे सिराई। तो हम सभी ने सानुज श्री भरतलाल जी के दर्शन करके धन्य जो युवतियां हैं उनकी गिनती में हम आ गए। भयउ भाग भाजन जन लेखे। श्री राम जी का दर्शन सब कोई नहीं कर पाए थे, परंतु श्री भरतलाल जी का दर्शन सब कोई कर ले रहे हैं, क्योंकि श्री भरतलाल जी के आगे पूरा समाज है। श्री राम जी जब गांव के पास से निकलते थे तो समाचार पाकर आते आते तब तक पता चलता था कि दोनों भाई चले गए, लेकिन यहां तो समाचार पा करके जब आते हैं तब तक पता चलता है कि अभी पीछे है, समाज चल रहा है आगे आगे। इसलिए सभी के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। भय न धन्य जुबती जन लेखे, अब तो हम सब धन्य युवती में मानी जाएंगी। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। सुन गुण देखी दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। गुण सुन करके, दशा देख करके सब पछता रही हैं, पछतावा प्रकट करती हैं, दुख प्रकट कर रही हैं, कह रही हैं कि कैकेयी जननी जोग सुत नाही। श्री कैकेयी माता के योग ये पुत्र नहीं है, तो जैसी श्री कैकेयी हैं, जैसी श्री कैकेयी हैं, उनके प्रतिकूल विपरीत ये पुत्र हैं। उन्होंने तो धर्म विरुद्ध कार्य किया है, कठोरता का परिचय दिया है, कुल मर्यादा परंपरा को भंग किया है, लेकिन श्री भरत उनके विपरीत है। ये धर्म मर्यादा के पालक है, कुल परंपरा के पालक हैं। इसलिए हम ये कहती हैं कि कैकेयी जननी जोग सुत नाही। सुन गुण देखी, श्री भरतलाल जी के गुण सुन करके, इनकी प्रेममय दशा को देख करके सब कहती हैं कैकेयी जननी जोग सुत नाही। को कह दूषण रानी नाही न, विधि सब कीन्ह हम ही जो दाहिन। को कह दूषण रानी नाही न,
विधि सब कीन्ह हम ही जो दाहिन। को कह दूषण रानी ही नाइन। किसी ने कहा इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। तो यह सब उन्होंने किया है। कौन कहा? जो विधाता हम सब पर दहिना है। विधि सब के न हम ही जो दाहिन। को कह दूषण रानी ही नाहिन। किसी ने कहा इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है। या तो सब विधाता किए हैं जो हम सब पर दहिना है, अनुकूल हैं। अच्छा ये बताओ, यदि विधाता यह सब न किए होते तो हम सब गांव की महिलाएं इनको दर्शन कैसे कर पाती? तो संसार में दो तरह के लोग रहते हैं, दो तरह के विचार वाले लोग होते हैं। एक वे होते हैं कि दोष देखते हैं, एक वे होते हैं कि गुण देखते हैं। एक ने कहा कि कैकेयी ने ठीक नहीं किया, दूसरे ने कहा कैकेयी ने बहुत अच्छा किया। कैकेयी का ऐसे में कोई दोष नहीं है। जो कछु समाचार सुन पावहीं ते निरपरानी ही दोष लगावहीं। जे कछु समाचार सुन पावहीं ते निरपरानी ही दोष लगावहीं। कहि एक अति भल नर नाहु दीन हम ही जोई लोचन लाहू। दीन हम ही जही लोचन लाहू। जो ये मानते हैं कि इनको बड़ा कष्ट हो रहा है वन में, तो वह राजा रानी को दोष लगाते हैं। जो ये मानते हैं कि इनके दर्शन से हम धन्य हो गए, तो वे राजा रानी का उपकार मानते हैं। गीतावली अयोध्या कांड 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, एक कहे बाम विधि दाहिनो हमको भयो। एक कहे बाम विधि दाहिनो हमको भयो। उत किन्हीं पीठी इत को सुदिठी दई भई है। उत किन्हीं पीठी इत को सुदिठी भई है। तो विधि सब किन्ह हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी। लघुतिय कुल कर तोति मलिनी। कह हम लोक वेद विधिहीनी। लघुतिय कुल कर तोति मलिनी। कहाम लोक वेद विधिहीनी। लघुतिय कुल करतूति मलिनी। कहा हम लोक और वेद की विधि माने रीति से हीन है। कहा हम लोक वेद की विधि माने रीति से हीन है। लघुतीय अर्थात छोटी जाति के, लघु कुल के, मैं स्त्री हूं, और करतूती मलिनी, हमारी करतूती माने कर्तव्य करनी मलिन है।
कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूति मलिनी। हमारे पूर्व जन्म के पाप ऐसे थे कि पाप पारायण परिवार में, वंश में हमारा जन्म हुआ, जो पाप में प्रवृत्त है। लोक वेद सब भांति हूं नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। ऐसे कुल परिवार, कोल किरात भिल जाति में हमारा जन्म हुआ। लघुतीय अर्थात लघु जाति में, लघु कुल में हमारा जन्म हुआ, और हमारा कर्तव्य भी मलिन है, अच्छे पुण्य नहीं है। लघुतीय कुल करतूति मलिनी। इन लोगों ने आगे कहा भी कि हमारा तो जीवन ही पाप में बीत रहा है। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही। सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ। धर्म बुद्धि क्या होती है हम लोगों ने स्वप्न में भी नहीं जाना। यह रघुनंदन दर्श प्रभाव, यह तो रघुनंदन के दर्शन का प्रभाव है। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। हम जहाँ रहती हैं वह कुदेश है, कुगाँव है, कुबामा है हम। और कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, और कहाँ यह इतना बड़ा दर्शन जो पुण्य का परिणाम अर्थात पुण्य का परिपक्व फल है। कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा। हम जिस देश में जिस क्षेत्र में रहते हैं वह भी खराब क्षेत्र है, पाप परायण यह क्षेत्र है। कुदेश कुगाँव खराब गांव है, यहाँ धर्म की कोई चर्चा नहीं, कोई धर्माचरण नहीं, कोई भजन भक्ति नहीं। और कहाँ यह दर्शन, यह पुण्य का परिणाम स्वरूप है, पुण्य का परिणाम स्वरूप है यह दर्शन। पुण्य परिणाम माने पुण्य का परिणाम, पुण्य का फल, पुण्य का परिपक्व फल यह दर्शन। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा। कुबामा माने खराब स्त्री हैं हम। यहाँ अपनी आलोचना करने का मतलब यह है कि हम धर्म से विमुख है। और जब भगवान की कृपा होती है तब जाकर के अपनी कमी अपना दोष दिखाई देता है।
नहीं तो यदि कृपा में कमी हो तो हम जो करते उसी में अच्छा लगता है। हम चाहे जो आचरण करें वही ठीक लगता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती तब समझ में आता है कि नहीं नहीं, हमारा जो ये आचरण है ये धर्म विरुद्ध है, ये ठीक नहीं है। कहाँ यह दरस पुण्य परिणाम। गीतावली अयोध्या कांड 32 पद में कहा, जोते बीनु बये बीनु निफन निराये बीनु, जोते बीनु बये बीनु निफन निराये बीनु, सुकृत सुखेत सुख साली फली फरी गो, सुकृत सुखेत सुख साली फूल फरी गो। ये श्री राम जी की कृपा से संभव हुआ है। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी और कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। जिस बात को कहने में 2 बार कहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता हो तो उस बात में बहुत बड़ी बात कही जा रही है, ऐसा समझना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ धन कुल सौ चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। यह दर्शन पुण्य का परिणाम है। हमने तो पुण्य किए नहीं, कोई ऐसा पुण्य तो किए नहीं, लेकिन ये पुण्य का परिणाम फल हमें मिल गया। हम बिना खेती किए ही फसल प्राप्त कर लिए, हम बिना साधना किए सिद्धि पा लिए, बिना मेहनत किए ही हम फल पा लिए। अब ऐसा प्राय लोग चाहते हैं कुछ करना ना पड़े, सब हमको मिल जाए। तो ये पुण्य का परिणाम। अभी इन लोगों को ये नहीं पता है कि श्री राम दर्शन का पुण्य है, श्री भरत का दर्शन, श्री राम दर्शन का पुण्य परिणाम है श्री भरत का दर्शन। इनको ये नहीं पता है। इस बात को तो महर्षि भरद्वाज जी जानते हैं। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। क्योंकि समूह पुण्य के बिना संत का दर्शन नहीं होता है। पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संता। विधाता ने ऐसी कृपा कर दी। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहीं देखी हहीं जिन्ह देखे। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा। प्रतिग्रामा, प्रत्येक गांव में ऐसा ही आनंद और आश्चर्य हो रहा है। जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा, जनु मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष जम गए हो। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, ऐसा ही आनंद होता है श्री भरतलाल जी के दर्शन करके, और आश्चर्य होता है। इसका उपक्रम है, देख स्वरूप स्नेह सवा मुदित जन्म फल पाई। यहां उपसंहार लगा।
गांव गांव अस होई आनंद, प्रत्येक गांव गांव में ऐसा ही आनंद होता है। जिस गांव के निकट में पहुंचते वहां के लोग इस प्रकार से दौड़ के आते हैं, दर्शन करते हैं, चर्चा करते हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जनु मरुभूमि कलप तरु जामा, मरुभूमि, वह मरुभूमि जहां कोई पेड़ पौधा नहीं होता, जहां केवल रेत ही रेत दिखाई देता है, मरुस्थल है, मारवाड़, जहां एक वृक्ष नहीं दिखाई देता वहां कल्प वृक्ष हो जाना, यह बड़ी बात है। वह कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है, जो देवलोक वासियों के लिए सुलभ है, वह कल्प वृक्ष मरु स्थल वासी मारवाड़ वासी को मिल जाए, ये तो उनके लिए अतिशय सौभाग्य की बात है। कहने का भाव यह है कि जहां जिस क्षेत्र में एक संत का दर्शन होना दुर्लभ है, वहां परम संत श्री भरतलाल जी का दर्शन प्राप्त हो जाना, यही है मरुभूमि में कल्प वृक्ष का जमना। जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, मानो मरुभूमि में मरुस्थल में कल्प वृक्ष जम गया है। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। जैसे हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधरणी देव धुनी धारा। तो जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, जैसे कल्प वृक्ष मनोरथ को पूरा करता है, वैसे परम संत का दर्शन अभिष्ट को पूरा करता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। भरत दरस देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भाग। जनु सिंघल वासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयाग। विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत दरस देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भाग। भरत लाल जी के दरस माने स्वरूप को, देखत माने देखते ही, दर्शन करते ही, मग लोगन कर भाग खुल्यो। मग लोगन मारे मगवासी लोगों का भाग्य उदित हो गया। श्री भरतलाल जी के दर्शन करते ही, दरस का अर्थ यहां स्वरूप से, देखत क्रिया है, देखत माने देखना। क्या देखना? तो श्री भरतलाल जी का स्वरूप देखने से, अर्थात उनके दर्शन करने से मार्गवासियों के भाग्य उदित हो गए। वास्तव में संत के दर्शन से भाग्य उदित होते हैं। नैनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। तो लोचन मोर पंख कर लेखा, श्री भरतलाल जी के स्वरूप को देखने से मगवासियों के भाग्य खुल गए। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जनु सिंघल बासिन भयऊ विधिवत सुलभ प्रयाग। जनु माने मानो, सिंघल द्वीपवासी के लिए, विधिवश माने दैव योग बस प्रयाग सुलभ हो गए हैं।
जनु सिंहल वासिन भयो विधिवश सुलभ प्रयाग। सिंघल द्वीप है, यह समुद्र के अंदर है, रामेश्वरम से ठीक दक्षिण है। यहां पर विशेष रूप से मोती की प्रसिद्धि रही है और इस द्वीप में त्रेता में उस समय में चंद्रसेन नाम के राजा थे। चंद्रसेन, कुछ लोग इसी को लंका मानते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में 5वें स्कंद के 19वें अध्याय के 30वां श्लोक में पढ़ना चाहिए। 5वें स्कंद के 19वां अध्याय के 30वां श्लोक में सिंघल द्वीप अलग है, लंका अलग है, यह बात स्पष्ट की गई है। सिंघल द्वीपवासी जिनको एक तीर्थ भी प्राप्त नहीं था और तीर्थराज प्रयाग उनको प्राप्त हो गए, यह कितना बड़ा सौभाग्य उन लोगों का है। वैसे इन गांव के लोगों के लिए एक तीर्थ प्राप्त करना दुर्लभ था, एक संत का दर्शन करना दुर्लभ था। यहां पर तीर्थराज प्रयाग स्वरूप महान भागवत श्री भरतलाल जी का दर्शन हो गया। संपूर्ण सुकृत के समूह अयोध्या वासियों का दर्शन हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मानो दैव योगवश इनके लिए प्रयाग सुलभ हो गए। संत प्रयाग के प्रतीक हैं। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो जो जग जंगम तीरथ राजो। मद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। तो जनु सिंघल वासिन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमि रत रघुनाथा। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि रघुनाथा सुमिरत। अपने गुण के सहित श्री राम जी की गुण कथा को सुनते हुए और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए जा रहे हैं। सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा।
श्री भरतलाल जी सुनते हुए चल रहे हैं। सब लोग श्री भरत और श्री राम दोनों की चर्चा कर रहे हैं। कही सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। और भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाए सुभागी। प्रश्न ये उठता है कि अपना गुण सुनना यह तो सज्जनोचित नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि। अपना गुण अपनी प्रशंसा सुन करके संकोच होना यह सज्जनों का पहचान है। फिर यहां पर श्री भरतलाल जी जैसे संत के लिए कहा कि निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। यह कैसे? इसका समाधान यह है कि श्री भरतलाल जी पहले सोच रहे थे कि मेरे प्रति सबका नकारात्मक सोच होगा, बुरा भाव होगा, लेकिन जब सुना सकारात्मक सोच, अच्छा भाव, तो श्री भरतलाल जी प्रसन्न हो गए कि मेरे ऊपर श्री राम जी की कृपा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर श्री भरतलाल जी जैसे संत अपने गुण सुनने में भी भगवान की ही कृपा मानते हैं। उनकी कृपा है कि ये मुझ में गुण देख रहे हैं, नहीं तो मुझ में गुण कहां है। भक्त सदैव यही मानता है कि भगवान की कृपा से इनकी दृष्टि अच्छी है, इसलिए मुझ में इनको गुण दिखाई देता है। नहीं तो हों तो सदा खर को असवार। कवितावली उत्तरकांड 60 पद में, हाँ तो सदा खर को असवार, तिहारो ये नाम गयंद चढ़ायो, तिहारो ये नाम गयंद चढ़ायो। हाँ तो सदा खर को असवार, तिहारो ये नाम गयंद चढ़ायो। ये भावना होती है। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगत नट पाठक याधीना। भक्त ऐसा मानता है कि जैसे बंदर की कला देख करके लोग सोचते बंदर बहुत कलाकार है, तोता के द्वारा सुंदर पाठ सुन करके लोग सोचते तोता बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा है। लेकिन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि बंदर का वह गुण जो कलात्मक गुण है, तोते का वह गुण जो पढ़ने वाला गुण है, यह उनका दिया हुआ है। किनका? नट और पढ़ाने वाला का दिया हुआ है। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक याधीना। यूं सुधारी सन्मानी जना, किए साधु सिरमौर, को कृपाल बिनु पाली हैं विरदा बलिवर जोर। तो भक्त उसमें भगवान की कृपा देखते हैं। ठाकुर जी ने कृपा की है तो निज गुण सहित राम गुण गाथा। अपने गुण के सहित श्री राम जी की गुण कथा, श्री राम जी की गुण गाथा। सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए सुनते हुए जा रहे हैं। सुनना यह श्रवण भक्ति है और सुमिरन करना यह स्मरण भक्ति है। श्रवण और सुमिरन दोनों चल रहा है। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। तीरथ मुनि
आश्रम सुरधामा निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। तीर्थ और मुनि आश्रम तथा सुरधामा माने देवालय, निरखि माने देखते हैं तो स्नान करते हैं और प्रणाम करते हैं। स्नान कहाँ करते हैं? कहा तीर्थ में, तीर्थ स्थल में स्नान करते हैं। मुनि आश्रम और सुरधामा को प्रणाम करते हैं श्री भरतलाल जी महाराज। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु बिलोकत मन अभिरामा। मन ही मन मांगहि बर येहू सिय राम पद पदुम सनेहू। सिय राम पद पदुम सनेहू। मन ही मन मांगहि बर येहू सिय राम पद पदुम सनेहू। मन ही मन यही वरदान मांगते हैं। क्या? सिय राम पद पदुम सनेहू। श्री सीताराम जी के पद पदुम माने चरण कमल में मेरा अनुराग हो। श्री भरतलाल जी सबसे एक ही वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में स्नेह प्राप्त हो, ऐसी कृपा आप कीजिए। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज यात्रा में चल रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। जैसा कि हम और आप सबको विदित है कि आज दीपावली का दिन है, दीपोत्सव। कल के दीपोत्सव में कथा करने की योजना थी, लेकिन हमारे आश्रम के संत भगवान कहते कुछ और है करते कुछ और हैं। ये सब गायब हो गए और दिखे ही नहीं। बताना चाहिए, ये लोग बताना भी उचित नहीं समझते हैं कि बता के जाएं। तो इसीलिए कल कथा नहीं हो पाई। और हमने उस दिन ही कहा था कि दीपावली के दिन ही हम लोग कथा करेंगे, 1 घंटे के लिए कथा करेंगे। तो दीपोत्सव में सभी लोग अपने अपने आश्रम में दीपोत्सव में सम्मिलित होते हैं, दिया जलाते हैं। यहाँ भी रहने वाले साधु सब आग्रह करेंगे कि वे जाने की कृपा न करें कहीं। ये नहीं कि तुरंत हम यहाँ बैठे रहते, लोग भाग के चले जाते, गेट के बाहर चले जाते हैं। सो नहीं होना चाहिए। तो आप जहाँ रहते वहाँ दिया जलाएं। वैसे 3 रात्रि की बड़ी प्रसिद्धि है, मोहरात्रि, शिवरात्रि और कालरात्रि। मोहरात्रि की प्रसिद्धि है श्री कृष्ण जन्माष्टमी से। जिस रात्रि के मध्य में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कंस के कारागार में अवतार धारण करते हैं, वह मोहरात्रि कहलाती है। और शिवरात्रि वह जिस रात्रि में भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती जी का विवाह होता है, वह शिवरात्रि है। मोहरात्रि की विशेषता, उसमें सभी मोहित हो जाते हैं। और शिवरात्रि की विशेषता एक, उसमें भूत प्रेत का वर्चस्व देखा जाता है। सभी भगवान शिव के गण उत्सव मनाने में लगे रहते हैं। और यह कार्तिक अमावस की रात्रि कालरात्रि कहलाती है। कालरात्रि जीवन में किसी को व्याप्त न हो, कालरात्रि किसी के किसी वस्तु में व्याप्त न हो, इसलिए सभी जगह हम लोग प्रकाश करते हैं, उजाला करते हैं। जब जीवन में अंधेरा छाता है, अंधकार छा जाता है, तो उसको कालरात्रि कहते हैं। लागति अवध भयावनी भारी मानहु काल राति अंधियारी। तो किसी के जीवन में अंधेरा न हो,
इसीलिए इस रात्रि में विशेष रूप से दीप जलाए जाते हैं, सभी जगह दिए जला करके उजाला किए जाते हैं। वैसे इस रात्रि में तांत्रिक लोग तंत्र मंत्र की सिद्धि भी करते हैं, यह भी प्रसिद्धि है। सभी धर्म संप्रदाय में अलग अलग विचार से दीपावली उत्सव को मनाते हैं, त्योहार को मनाते हैं। हमारे यहाँ वैष्णव जगत में हम लोग दीपावली मनाते हैं इस भावना से कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जब लंका से विजय करके अयोध्या जी आते हैं तो उनकी वापसी पर हर्षोल्लासित होकर के सभी दिया जलाते हैं, दीपावली मनाते हैं। अभी जो श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज ही मंदिर के महान सचिव, मंदिर के सचिव श्री चंपत राय जी ने ये कहा कि भाई उस दिन, और इस बात को कल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि उस दिन, जिस दिन श्री राम लला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे उस दिन दिया अवश्य जलाएं। मैं आपको बताऊं, हमें वह बात याद है जब मंदिर के गर्भगृह का ताला खुला था तो सायंकाल ताला खुला, तब मोबाइल का जमाना नहीं था, रेडियो का जमाना था उस समय में। टीवी का तो टीवी भी सबके पास टीवी नहीं होती थी, किसी गांव में एक मिल जाए तो बड़ी बात है। तो जैसे ही यह बात प्रचारित हुई, सबको पता चला कि श्री राम मंदिर का ताला खुला है, सभी लोग दिया जलाए थे, हमें वो याद है। फिर तो आगे क्रम बदलता गया, समय बदलता गया, तो भगवान श्री राम जी के लंका से वापसी पर दीपावली हम लोग मनाते हैं। और उस दीपावली उत्सव को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं, तब से इस दीपावली दीपोत्सव को पूरे विश्व के चित्तपटल पर चित्रित कर दिए हैं। अब दीपावली आज मनाई जा रही है, लेकिन पूरे विश्व में कल दीपावली की चर्चा, अयोध्या जी में दीपावली, अयोध्या जी में दीपावली, अद्भुत दीपावली। तो श्री राम जी के आगमन पर खुशी के प्रतीक यह दीपावली उत्सव मनाए गए, हम लोग इसी भावना से मनाते हैं। और दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट उत्सव होता है, इस भावना से कि श्री राम जी हमारे आए हैं, वन से हम उनको 56 भोग लगावें, 56 व्यंजन भोग लगावें, इस भावना से। लेकिन इस वर्ष तिथि के हेर फेर होने से कल अमावस है, लगभग अपराह्न 3 बजे तक, इसलिए परसों अन्नकूट उत्सव होगा। प्रतिपदा परसों मानी जा रही है, कल अमावस ही है, लेकिन संध्या काल में कल अमावस नहीं, संध्या काल में आज अमावस, इसलिए दीपावली आज है। तो अन्नकूट परसों होगी, परसों अन्नकूट होगा। तो अन्नकूट के दिन अर्थात 14 तारीख को अन्नकूट रहेगा, उस दिन कथा विराम रहेगी। कल कथा हम लोग कहेंगे, कथा कहेंगे, सुनेंगे, इस भरा महीना रहे कि फिर कल कथा बंद है। तो ये दीपावली दीपोत्सव मनावें, फिर अन्नकूट उत्सव। अब तो धीरे धीरे करके उत्सव ही त्योहार का ही क्रम लगा रहेगा। इसके बाद अयोध्या के प्रमुख उत्सव एक जो है मेला, कार्तिक में परिक्रमा वाला मेला आ रहा है, उसका दर्शन, आनंद, पूर्णिमा, ये सब आनंद ही आनंद है। तो सब आनंद भी लेते रहें, कथा भी, कथन श्रवण हम लोग करते रहें। तो दीपावली मनाने के लिए कथाएं विराम की जा रही, इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीताराम।